जिनेन्द्र बहुत सरस भक्ति करावता था भाई कि मोहक मधुर भक्ति गीतों से हमको लुभाए हो, इस प्रांगण में बैठे हुए लोगों पर जादू चलाए हो। बौद्धिक कलाओं से भी हंसा ये प्रांगण है और इन सभी कलाकारों की कला को हमारा अभिवादन है, हमारा अभिवादन है। कहते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य का मनुष्य से किया गया प्रेम सदैव टिकता नहीं, लेकिन प्रभु से किया गया प्रेम कभी मिटता नहीं। ये वो प्रेम है जो दूज के चांद की तरह बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्णमासी का रूप धारण कर लेता है। पूर्णिमा का चांद तो फिर दूसरे दिन से ढलने लगता है, लेकिन प्रभु रूपी ये पूर्ण चंद्रमा प्रेम का चांद कभी भी नहीं ढलता है, सदैव अजर और अमर रहता है। रूपेश भाई कहते हैं कि मोक्ष पाने के अनेक योग हैं, चारित्र योग, तप योग, ज्ञान योग, दान योग और भक्ति योग। और इसमें सबसे सरल कौन सा है भाइयों? भक्ति योग। क्योंकि अगर आपको तपस्वी बनना है तो शारीरिक शक्ति अपेक्षित है, दानी बनना है तो पैसे की शक्ति अपेक्षित है, ज्ञानी बनना है तो बुद्धि की शक्ति अपेक्षित है, लेकिन भक्त बनना हो ना, वहां किसी भी शक्ति की जरूरत नहीं है। भक्त वही बन सकता है जो प्रभु के सामने दीनहीन याचक रूप में जाकर खड़ा हो जाए, तब प्रभु उसकी झोली भर देते हैं। और एक बात और कहती हूँ कि हम अक्सर प्रभु से कुछ मांगते रहते हो, लेकिन मैं कहती हूँ प्रभु से अगर कुछ मांगना है ना तो प्रभु से प्रभु को ही मांग लो, तो फिर कुछ मांगने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे कहते हैं कि हम सब कर लें, लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करें तो कैसी बात होगी रूपेश भाई कि किसान अपनी धरती पर हल चला लेगा, पानी भी दे देगा, खाद भी दे देगा, लेकिन रंजन बहन बीज डालना भूल जाएगा, तो वहां पर क्या होगा? फसल होगी? नहीं होगी। तो आपको जितना भी जो बनना हो, लेकिन सबसे पहले आप भक्त बनना। हिंदू बहन वास्तुपाल और तेजपाल कहते हैं कि मैं अगले भाव में मरकर देव बनूं या इंसान बनूं, ऐसे मेरे भाग्य कहाँ। हो सकता है कि मैं एक कबूतर बनूं, लेकिन हे प्रभु मेरे रहने की जगह आपके मंदिर का एक क्वार्टर होना चाहिए, जहां से मैं आपके दर्शनों का लाभ ले सकूं। तो वही योग शास्त्र में कहते हैं कि हे प्रभु अगर तेरे दर्शनों का लाभ मिलता है तो मुझे गरीब की झोपड़ी में भी जन्म लेना स्वीकार है, और अगर नहीं मिलता है तो मुझे चक्रवर्ती के घर भी जन्म नहीं लेना है। और भक्त गंगाधर क्या कहते हैं कि मरकर मेरा ये शरीर तो मिट्टी होना ही है, लेकिन इस मिट्टी में से ही प्रभु एक पेड़ को उगाना, उस पेड़ की लकड़ी की डाल से तेरे चरणों की पादुका मुझे बना लेना, ताकि मैं तेरे चरणों में रहूं। तो ऐसी होती है भक्ति कि भक्ति भव पार लगाती है, भक्ति भव सिंधु तिराती है। भक्त भगवान में भेद कैसा, भक्ति भगवान बनाती है, भक्ति भगवान बनाती है। अब रूपेश भाई सोच रहे होंगे मंजू बहन को मैंने माइक क्यों दिया? मेरा टाइम ले रही है। तो मेरे साथ मैं भी इनकी तरह से भक्ति में आपको जोड़ती हूँ थोड़ा 1-2 मिनट, क्योंकि वोट तो बाद में मांगूंगी, पहले भक्ति तो कर लो, फिर वोट अपने आप ही मिल जाएंगे, कोई जरूरत भी नहीं है कि भक्ति की है रात, भक्ति की है रात प्रभुवर आज तुझको आना
दर्शन करने के मुझे वहां का टाइमिंग नहीं मालूम था। नहीं तो मंदिर मंगली हो चुका था, कोई नहीं था खोलने वाला। मुझे इतनी पीड़ा हुई मैं घर आके मैं भगवान से लिटरली बोलते हैं ना, माँ बाप से हम जैसे लड़ते हैं, मैंने कहा भगवान ऐसी क्या गलती हुई, मैं 1.5 घंटे दूर आई, आना जाना मतलब मेरा 3-4 घंटे गया, फिर भी तूने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। और मैं आपको सच्ची कहती हूँ, उस रात सपने में वो पूरा मंदिर आया और भगवान ने जैसे 1 मिनट के लिए आंखें खोल के मुझे आशीर्वाद दिया और उसके बाद मैंने 7 मंदिरों की प्रतिष्ठा की। और ये मैं सच बोल रही हूँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ। तो भगवान ने बोला, उस रात भी मुझसे बोला, बता क्या क्यों आऊं तेरे सपनों में। तो मैंने कहा ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। प्रभु और हमारा तो तारा मैत्री का संबंध है। हम कभी न कभी प्रभु के साथ रहे हैं, उसके साथ खेले हैं, उसको तो याद है, लेकिन हम भूल चुके हैं क्योंकि हमारे आत्मा पर विकारों का कालिमा लगी हुई है। इसलिए इस कोशिश करें कि अगले जन्म में कम से कम श्रीमंदिर दादा के पास महावीर क्षेत्र में चले जाएं और वहां से मोक्ष मार्ग के हम राही बन जाएं। ऐसी हम सब भावना भाएं। यही हमारे की जगती में सर्वोत्तम मंगल धर्म सदा कहलाया, तब संयम और अहिंसा यही धर्म की काया। धर्म त्रिवेणी में अनुरक्त बना जिनका मन, उन चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। कि लहरों को मझधार नहीं किनारा चाहिए और हमें चांद सूरज नहीं सितारा चाहिए, और मोह माया में भटकी हुई इस आत्मा को प्रभु महावीर के संदेशों का सहारा चाहिए। प्रभु महावीर के संदेशों का सहारा चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।